तो सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का जो प्रसंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रसंग है, क्योंकि जिनके कारण समस्त भागवत गीता को भगवान ने चर्चा की है। क्या कारण है कि अर्जुन का मन जो था, अर्जुन के मन काबू में नहीं था और अर्जुन असंख्य सिद्धांत उन्होंने भगवान के सामने प्रकट करने की कोशिश की, जिनके कारण भगवान ने क्या किया, अर्जुन को शांत करा दी। अर्जुन को शांत का तात्पर्य ये है कि अर्जुन का जितने भी उन्होंने वार्तालाप किए हैं, सिद्धांत दिए हैं, अपने ही मन के ऊपर आधारित होकर के भगवान ने उसको ऑथोराइज नहीं किया। तो जो फेमस श्लोक है हम लोग पढ़ते ही हैं। फेमस श्लोक क्या है भागवत गीता में जहाँ इनके बारे में चर्चा किए जाते हैं, वो है 6th chapter text number 35 and 30 34 एंड 35। ये दो श्लोक हैं जहाँ पर भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं। श्लोक पता ही है आप लोग, सही मत परमाति बलभद्रिहाम तस्याहम निग्रहम मन्ये वयोर्वस्तु दुष्करम। क्या बताते हैं? For the mind is restless, turbulent, obstinate and very strong. Oh Krishna, and to subdue it, I think it's more difficult than controlling the wind. कि हे केशव, ये मन जो है चंचल है, अनिस्थिर है और जटिल भी है और बहुत ही शक्तिशाली है। मैं तो आसानी से इस वायु का वेग को मैं वश में ला सकता हूँ, लेकिन मन को वश में लाना बहुत ही कठिन है। भगवान फिर कहते हैं, भगवान वाचा असंशय महाबाहो मनो दुर्नग्रहम चलम अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। हैं कुमार जी, अपने थोड़ा सा म्यूट में कर लीजिएगा, काफी आवाज आ रही है। म्यूट, थैंक यू सो मच। So Lord Krishna, yes, Lord Krishna said, "O mighty arm, son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and detachment." भगवान कहते हैं, अर्जुन निसंदेह है, मैं मानता हूँ जो आप बता रहे हो, लेकिन इस मन को यदि हमने, इन मन का जो गति है, मन का जो जिस गति में चल रहे हैं उसको यदि हम वापस लाना है, उसको कर्ब करनी है, उनको सही दिशा में लानी है, तो क्या करना चाहिए? बाय सुटेबल प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। तो बाय सुटेबल प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट ये क्या होगा? हम लोग आसानी से इस मन को वश में ला सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है जो आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो लगभग 45 मिनट हम लोग साथ में रहेंगे। ये 45 मिनट में कृपया करके आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। ये बहुत एक सुंदर विषय है। यदि इनको हम पहचान लिए, जान लिए, तो फिर हम लोग सही दिशा या सही लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बताए गए हैं कि लाइट का जो गति है, मान लीजिए कहीं स्विच ऑन करते हो, लाइट का जो गति है वो बहुत स्पीड से चलता है, लेकिन साउंड का जो स्पीड है उससे भी ज्यादा तेजी से चलता है। और उससे भी ज्यादा स्पीड क्या है? ये मन का स्पीड है। दो प्रकार के शरीर हैं हम लोगों का, एक है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर में जो हम लोग को दिखते हैं, ये जैसे दिख रहे हैं, ये शरीर दिख रहे हैं हम लोग को, जो 5 तत्वों से बने हैं। और जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो जो चीज देख नहीं सकते हैं उसके ऊपर काबू करना ये अत्यंत दुष्कर है। तभी तो अर्जुन ने भगवान को मना किया। तो ये दोनों शरीर का, उनका अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग प्रक्रिया है। तभी तो कहावत बताए गए हैं कि जो मन है जब वश में होता है तो ये मन क्या करता है? अपना खुद मित्र होता है। और ये मन जब वश में नहीं होता है तो सबसे बड़ा शत्रु इसी को कहा जाता है। अभी यहाँ पर ये मन जब काबू में होता है, हम ऐसे चीज कर सकते हैं जो सब लोग आश्चर्यचकित कहते हैं। जैसे कहीं ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल रूप से थोड़ा सा अधिक वो थोड़ा बुद्धि लगा पा रहे हैं, वो क्या करते हैं? दे आर डूइंग समथिंग व्हिच इज नोन एज बियॉन्ड ह्यूमन कैलकुलेशन।
यस को जीनियस लोग कहते हैं कि क्या बात है, ऐसे कार्य। अच्छा, कितना दिमाग लगाया उन्होंने, कितना ब्रेन लगाया? कुछ पॉइंट। तो यहाँ पर बताए गए हैं कि जब मन जो है जब काबू में होता है तो वो ऐसा चीज करता है जो सब लोग आश्चर्यचकित करता है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े से वैज्ञानिक इस मन के ऊपर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, इसमें देवी शकुंतला बताते हैं, इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं इनके बारे में कि हाउ द माइंड इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। उन्होंने काफी रिसर्च किए हैं, तो कुछ ऐसे चर्चा भी हम लोग करेंगे। जो जो मन है उनका एक वेग है, मन का जो वेग है, यहाँ पर भागवत गीता में चर्चा करते हैं मन का वेग क्या होता है। मन क्या करते हैं, दो चीज करते हैं, संकल्प एंड विकल्प। संकल्प विकल्प का तात्पर्य क्या है? संकल्प विकल्प का तात्पर्य है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। आप लोग सुन पा रहे हैं ना? एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, ये मन की प्रक्रिया है। और यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि ये मन जो प्रक्रिया है, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन जो है, इसमें होता क्या है, हम लोग अपने पूरा जिंदगी इसी के ऊपर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन पे हम लोग गवा देते हैं। एंड देन फाइनली वी रियलाइज कि वी हैवंट डन मच इन आवर लाइफ। तो यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण जो अंग है यहाँ जानना बहुत ही जरूरी, वो क्या है कि हमने अपने मन को कौन सा दिशा में ले जाना है, ये हम लोग को समझना है। पहले ये मन जो है सूक्ष्म होने के नाते उनको कैसे हम झेलें, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, मन की प्रक्रिया, उनका उनका नेचर क्या है, फिर उनको कैसे लगाना पड़ेगा, कैसे लगाना चाहिए, वो प्रक्रिया हमको समझना पड़ेगा। इसमें दो चीज समझना है, ये मन है तो क्या है। यदि हम लोग इसको समझने की कोशिश, ये मन क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ चैरियट। एक चैरियट है जिसमें घोड़े हैं, जिसमें रथ हैं। रथ के ऊपर क्या है, इसमें एक पैसेंजर बैठे हुए हैं, एक ड्राइवर बैठे हुए हैं, और ड्राइवर के हाथ में क्या होते हैं, लगाम होता है। यही है ना, राइट? और यहाँ जो मन का जो है प्रक्रिया, वो क्या होता है, इट इज वेरी वाइटल रोल जो है मन खेलता है इसमें। वाइटल रोल क्या खेलता है मन, क्योंकि मन जो है इट इज अ ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज इन द चैरियट। जो रथ में हम लोग ड्राइविंग जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो मन की गति बताए गए हैं। यदि मान लीजिए कितना बढ़िया गाड़ी क्यों ना हो, यदि हमने गलत तरीके से ड्राइव किए तो हमारा नुकसान होता है। अधिकांश यही होता है एट द एंड ऑफ द डे, कि हमने वो चीज करना था लेकिन वो चीज ना करके अन्य चीज हमने कर लिया है, ना चाहते हुए भी। यही प्रश्न तो अर्जुन से पूछते हैं कृष्ण भगवान को कि हे केशव, ना चाहते हुए ऐसा क्या चीज है हमको पुश करते हैं, हमको फोर्स करते हैं, हमको विवश करते हैं, और करने के बाद हम उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, ये करना नहीं चाहिए था, ये कैसा हो गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है, जिनके कारण समस्त जितने भी हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हैं, वो केवल उसी चीज के ऊपर लागू है। जैसे नाना प्रकार के हम लोग योगा प्रोसेस हमने देखे हैं। योगा प्रोसेस में इसमें देयर मेनी प्रोसेसेस जहाँ पर एयर से, जैसे कि कपालभाति, है ना, इत्यादि इत्यादि जो प्रक्रिया होते हैं, जस्ट हाउ टू प्यूरिफाई द एयर दैट वी हैव विद इन अस। अच्छा जी, समस्त जितने भी योगा प्रैक्टिस हैं, हम लोग अलोम विलोम इत्यादि इत्यादि हम लोग करते हैं, इनके कारण क्या है कि वी नीड टू कंट्रोल ओवर द माइंड। हमको मन को कंट्रोल करना, हमको मन को वश में लाना है। अच्छा, मन जब वश में आ जाते हैं तो फिर वहां क्या होता है, यहाँ पर बताए गए हैं, एक रिसर्च में ये बताए गए हैं कि हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं, ये रिसर्च क्या कहते हैं इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए। बताते हैं कि इसमें लगभग 77% ऑफ एवरीथिंग दैट वी थिंक इज नेगेटिव। जो रिसर्च है आजकल, जो WHO ने रिसर्च किया है, इसमें बताते हैं 77% हम लोग जो भी कुछ सोचते हैं वो क्या है, नकारात्मक सोचते हैं। आप हैरान हो जाओगे, ऐसा कैसा हो सकता है। तो हम अपना देख सकते हैं कि हम इनिशियल प्लानिंग क्या करते हैं और होता क्या है लाइफ में। इनिशियल प्लानिंग सुबह हम लोग शुरू करते हैं या रात को सोते समय कुछ प्लानिंग करके चलते हैं, और अगले दिन क्या होता है
ये भली भांति हम लोग विटनेस कर सकते हैं कि वी हैवंट बीन एबल टू डू समथिंग दैट वी प्लान आउट एग्जैक्टली। तो ये जो है लीडिंग जो सर्वे है, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने क्या कहा, लगभग 77% ऑफ आवर जितने भी हमारा थॉट प्रोसेस है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और क्या होता है, ये काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब है वो फ्रूटफुल नहीं होता है। क्या बात सच है कि झूठ है? जितने भी हम प्लान बनाते हैं अल्टीमेटली वी एंड अप इनटू समथिंग डिजास्टर्स। तो ये इवन मॉडर्न साइंस इस बात को मानता है कि हाँ there's a bigger problem, there's a bigger problem in comparison what we could think about। जो हम सोच नहीं सकते हैं वो प्रॉब्लम चल रहे हैं। और वो कहाँ पर लीड करते हैं? वो लीड करते हैं हमारा फोकस के ऊपर लीड करते हैं। जब हम लोग ये नहीं कर पाते हैं तो फोकस में क्या होता है, हम घबरा जाते हैं। नाउ अभी हम लोग इसको समझें इस बात को। यहाँ पर और रिसर्च क्या कहते हैं, ऑन एन एवरेज डे द एवरेज पर्सन रन अबाउट 60,000 थॉट। ये बहुत ही स्ट्राइकिंग, बहुत ही एक पजलिंग चीज है। यहाँ क्या बता रहे हैं, लगभग 60,000 हमारे थॉट होते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग जब भोजन लेते हैं या प्रसाद लेते हैं, जो भी कुछ लेते हैं, हम कितने बार इनके बारे में सोचते हैं। मैं 2 रोटी लूंगा, नहीं नहीं कल ज्यादा खा लिया था, चलो 1 ले लेता हूँ, नहीं कल कम खाया था, चलो 3 ले लेते हैं। अच्छा दाल है मेरे पसंद का है थोड़ा ज्यादा, 1 कलछी और ले लेते हैं। अरे मामा वहां दूर से बोल रहे हैं, पता नहीं मामा को क्या हो जाते हैं, हम लोग को पता नहीं। तो उसी खाने में एक नहीं अनगिनत हमारा सोच होता है। बात सच है कि झूठ है? ओबियसली। अब सुबह अलार्म लगा लिया, उठने हैं सुबह, है ना, कोई 2 बजे लगाते हैं, फिर 2:30 बज जाते हैं, फिर 3 बज जाते हैं, फिर अल्टीमेटली बोला भाई चलो, वरना निंदा होने की नौबत आ जाए। तो ये हकीकत है। मन क्या करते हैं, मन हमको एक खोल, हम लोग को एक पॉजिटिव थॉट ऐसे दिलाते हैं जिसमें हम खुद फंस जाते हैं, क्योंकि मन नहीं चाहते हैं कि हम वो चीज करें जो उनको पसंद नहीं है। अच्छा मन को क्या पसंद है? मन को तो वही पसंद है जो हम लोग करते आए हैं। हम लोग क्या करते आए हैं? बस बिंदास, रोको मत, जाने दो, जहां मन जाते हैं उनको जाने दो। जो मन करता है उसको खा लो, जो मन करता है वो बोल दो, जो मन करता है वो पहन लो, बस रोको मत। तो सिंस टाइम इमेमोरियल ये मन इसी गति में वो चलता रहा, जिनके कारण यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर 95% of those thought were the same as one you thought in day before। कोई जरूरी नहीं कि कल जो सोचा था, परसों जो सोचा था, वो आज हम हट करके सोचेंगे। वो ही थॉट है, कैरी ऑन हो करके रिपीट करते जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति जोक सुना लेते हैं, जोक पहली बार सुनोगे तो हंसोगे, यार वाओ वंडरफुल। अच्छा उसी जोक को दोहराएंगे तो थोड़ा कम हंसेंगे। अच्छा तीसरी बार बोलेंगे तो अरे यार कुछ तो गड़बड़ है, देखिए क्या हो गया इसको। तो वही हंसी वाले चीज है, जोक में हम लोग हंसते नहीं है बार बार, यदि लगातार बोले जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो ही सोच को लेकर के लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट वी डोंट इवन अवेयर अबाउट इट। हम लोग कभी सोचते नहीं उनके बारे में, अरे वही तो सोच रहे हैं हम लोग जो सोचते आ रहे हैं। और हो सकता है रेजोल्यूशन भी हमने दे लिए हैं, रेजोल्यूशन हमने माना कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन मन जो है वही चीज ले आते हैं जो हम लोग किसके ऊपर मनन करते आए हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रिसर्च क्या है, कुछ रिसर्च भी लेंगे, कुछ भागवत गीता से भी श्लोक लेंगे। इट्स वेरी वंडरफुल, क्योंकि हम लोग थोड़ा साइंटिफिक बेस, हमारा स्टूडेंट्स होते हैं तो ऐसे ही तर्क लोग लगाते हैं, तो साइंटिफिक बेस पे ही हम आधारित होकर के बात कर रहे हैं। तो क्या बताते हैं, मेडिकल रिसर्चर्स have said that 75% of all our illnesses are self-induced। जितने भी बीमारी हम लोगों को मिलता है वो अपने ही बनाए हुए होता है। मत सोचो कि ये बीमारियां जो है बाहर से हैं। कहते हैं ना, मेंटल सिकनेस गिव राइज टू अनलिमिटेड अदर सिकनेसेस।
mental sickness gave rise to other unlimited sicknesses. तो जिनके कारण यहाँ समझना पड़ेगा, क्योंकि क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि मन का प्रक्रिया क्या है। यदि मन का प्रक्रिया नहीं समझेंगे, then we are playing a game which has lot of danger. ऐसे हम गेम खेल रहे हैं जिसमें बहुत खतरा है इसमें। तो खतरा का तात्पर्य यहाँ पे और क्या बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हम विदेश में देखेंगे, यहाँ पर अलाइस मुल्चेहे एक व्यक्ति हैं, बहुत एक he is a top psychiatrist, उन्होंने क्या pointed out that on upward of 30,000 Americans commit suicide each year and another 10,000 attempt to take their own life. तो attempt करना और suicide करना 30,000 suicidal cases है, कोई आसान चीज नहीं है। अब घबराइएगा नहीं, भारत भी लीडिंग पोजीशन में आ रहे हैं। कुछ साल के बाद भारत gonna be number 1। कहते हैं 99.9% भारत में बेईमान है, फिर भी हमारा भारत महान है। लोग कहते हैं इसे क्यों? क्योंकि भारत महान है, कुछ भी करो कोई रोक टोक नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन इंडिया, नो वन विल स्टॉप यू। तो जिनके कारण ये सुसाइडल केसेस हैं, इस तरह से नाना प्रकार के जो चल रहा है, दिस इज अ वेरी वेरी शॉकिंग एंड स्ट्राइकिंग चीज जो हम लोग को ये समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं कि आगे इस प्रकार की चर्चा करते हैं कि इसमें कई प्रकार के एविडेंस हैं कि क्या है, ये मिलियंस ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, और इस प्रकार के कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए भी क्या कर रहे हैं, हानिकारक है, जो हानिकारक है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग समझे तो थोड़ा बहुत तो समझे सही कि कितना जटिल है ये मन को वश में लाना। इट इज नॉट एन इजी टास्क, सो वी नीड टू टेक इट वेरी वेरी सीरियस। तो आगे क्या बताते हैं, when we learn to master our mind and control our thought, we quickly ignite the flame of our personal potential and produce startling results. ध्यान से सुनिए इस बात को। ये कौन कह रहे हैं? ये WHO वाले बता रहे हैं कि यदि हमने अपने मन के ऊपर मास्टर कर दिया, कंट्रोल ओवर द माइंड, कंट्रोल ओवर द थॉट, तो क्या होगा, वी क्विकली इग्नाइट द फ्लेम ऑफ आवर पर्सनल पोटेंशियल। हमारे जो पोटेंसी है, हमारे जो शक्ति है, जो वेग्स हैं, द कैपेबिलिटी है, इनर स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाते हैं, वो बूस्ट अप हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मन हमारे कंफ्यूज होते हैं, मन हमारे कई दिशा में भागते हैं, बहुशाखाएं, जैसे भगवान कहते हैं भागवत गीता में, अर्जुन ये बहुशाखा को क्या करना है, इन बहुशाखा में जाना नहीं है, एक कहा कुरु नंदना, एक मत, एक लक्ष्य बनाना होगा। सो दिस आर द प्रूफ। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो जानते हैं ये क्या प्रक्रिया चल रहा है इस मन का, लेकिन सही इलाज नहीं देते हैं। ये सही इलाज ना देने के कारण लोग जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन उनका इलाज उनको पता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं दिस अगेन कि आज के दिन में हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े मशीन जैसे सैटेलाइट हैं, उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं, यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं कि सैटेलाइट जाए, नाना प्रकार के जो स्पेस जो भी मशीन्स हैं उनको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, मिसाइल को कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर रेस्टलेस माइंड। तो कहते हैं ना, गाइडेड मिसाइल एंड मिसगाइडेड माइंड। जब गाइडेड मिसाइल है तो फिर क्या कर लेंगे वो, क्योंकि मिसगाइडेड माइंड है। तो माइंड जो मिसगाइडेड है वो वही चीज करेंगे हमारे लिए हानिकारक के लिए होता है। तो यहाँ पर सब कुछ गाइड तो कर रहे हैं जो एक्सटर्नल चीज है, लेकिन इंटरनली हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। यदि इंटरनली हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका हमको बहुत बड़ा प्राइस हमको देना पड़ता है, जिसके कारण भगवान कृष्णा अर्जुन को क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि इट इज वेरी वेरी इसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल ओवर द रेस्टलेस माइंड। ये जो रेस्टलेस माइंड है, इट इज वेरी इसेंशियल टू कंट्रोल ओवर, क्योंकि सब चीज इसी के ऊपर लागू है, हर एक चीज इसी के ऊपर। आजकल फ्रेंडशिप हमारा बिगड़ रहा है क्योंकि मन कंट्रोल पे नहीं है। आज घर के अंदर लड़ाई चल रहे हैं क्योंकि मन कंट्रोल पे नहीं है।
आज बॉस से लड़ाई हो जाते हैं और वहां हम लोग रेजिग्नेशन दे देते हैं क्योंकि मन कंट्रोल पे नहीं है। तो ये सब चीज यदि होता है, इट इज जस्ट द कल्प्रिट माइंड। द माइंड इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। तो जिनके कारण यहाँ पर हर एक चीज क्या है, मन के ऊपर ही ये लागू कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि whenever we have a problem with a gadget or instrument, for example projector, who can help me in repairing the machine? तो इसमें कौन रिपेयर करने के लिए हेल्प कर? मान लीजिए कुछ गैजेट हमारे पास और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, लैपटॉप है आपके पास वो खराब हो गया, कंप्यूटर्स है वो खराब हो गया, ऑब्वियसली जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए हैं उस कंपनी से ही संबंधित लोग को बुलाए जाएंगे, तो वो क्या होगा, वो सही तरीके से उसको ठीक करेगा। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो जानते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन। मैन्युफैक्चरर को पता है कि क्या क्या चीज कहाँ पे उन्हें डाले। सिमिलरली ये जो है ना वो अपने भेजते हैं, सर्टिफाइड इंजीनियर को भेजते हैं और उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। तो वैसे ही है, हमारे मन से संबंधित ये केसेस होते हैं। हमारे मन जब कंट्रोल पे नहीं है, हमारे मन दुष्ट हो जाते हैं, हमारे मन ओवर कंट्रोल, ओवर रिएक्ट करते हैं, हमारे मन जो है ना नाना प्रकार के विषय चीजों पर जाते हैं। तो वहां पर क्या करना चाहिए, जिन्होंने इसको बनाए वो ही उसको कंट्रोल कर सकता है। तो किसने बनाए? ऑब्वियसली कृष्ण भगवान ने बनाए। ये जो शरीर है, 5 तत्व के जो शरीर है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, ये तत्व है, ये सब भगवान के द्वारा। तो देन व्हाट विल हैपन, वी नीडेड टू कंसल्ट जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो क्या कह रहे हैं इनके बारे में। हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट बीट इन द बुशेस। मन ज्यादा परेशान है तो एक पेक ले लेते हैं, मन ज्यादा परेशान है तो मूवी चला लेते हैं, मन ज्यादा परेशान है तो फिल्मी गाना चला लेते हैं। क्या इन बाहरी चीज से मन वश में आ सकता है? नो, इट इज नॉट एट ऑल। जितने भी हम फर्निश करेंगे, जितने भी हम खुराक देंगे मन को बाहरी दृष्टिकोण से, उतने ही मन चंचलता बढ़ेगा, मन की चंचलता बढ़ेगा। और मन का चंचलता बढ़ने से क्या होगा, फिर विल बिकम मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब क्या है, न घर का न घाट का। तो जिनके कारण वहां किसको, हमको किससे हेल्प लेना चाहिए, जिन्होंने इसको बनाए। किसने बनाए? भगवान ने बनाए। भगवान का क्या कहना है इसमें? भगवान का कहना है, वी हैव टू अप्रोच द पर्सन हु नोज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। तद विधि प्राणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया। अप्रोच a spiritual master and thus listen to him. Such a self-realized soul can impart knowledge unto you. वो ही हमको मार्गदर्शन कर सकता है। तो जिस प्रकार हम देखेंगे हर एक चीज का, हर एक चीज, चाहे वो मोबाइल से संबंधित हो, चाहे वॉशिंग मशीन से संबंधित हो, चाहे वो गाड़ी से संबंधित हो, चाहे किसी भी चीज से संबंधित हो, उनके साथ एक मैनुअल बुक हरदम दिए जाते हैं। जिस व्यक्ति ने इस मैनुअल बुक को पढ़ा और मैनुअल बुक पढ़ करके उन्होंने क्या हुआ, इसको पढ़ने के बाद सही तरीके से उस चीज को हैंडल कर पाएगा। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई भी चीज हो, मोबाइल आपने लिए हैं, उनके बारे में जानते नहीं है, आप जानते नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग ओवर चार्ज कर लेंगे उनको, है ना, 12 घंटा 24 घंटा पूरे रात चार्ज करते रहेंगे उसको। और मोबाइल थोड़ा सा गंदा हो गया तो हम लोग एकदम साफ तो चाहेंगे उसको, गंदा हो गया तो वॉशिंग मशीन में डाल देंगे। और सोचा है थोड़ा सा ऑयली हो गया, क्योंकि फेस में चिपक के ऑयली हो जाते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी से धो लेंगे उसको। तो वॉशिंग मशीन में सर्फ डाल दिया, डिटर्जेंट डाल दिया और गर्म पानी से धो लिया, एकदम मोबाइल बाहर आएंगे तो एकदम छलकना शुरू हो जाएगा। Am I right? यस, मोबाइल तो छलकना शुरू हो जाएगा लेकिन बाकी सब चीज बंद हो जाएगा। तो जो हम लोग कर रहे हैं आज के दिन में, केवल उनको न जानने के कारण इस मन को क्या कर रहे हैं, वी आर एंकरेजिंग, वी आर फीडिंग द माइंड मोर एंड मोर टू बिकम मोर रेस्टलेस, मोर ट्रबलिंग, मोर ऑब्स्टिनेट एंड मोर इत्यादि, जैसे भगवान बता रहे हैं। और वही हम लोग कर रहे हैं आज के दिन में। प्रभुपाद जी का कहना है, यदि हमने आक्रमण करनी है, यदि हमने लड़ाई करनी है, अरे भाई पहले तो जानना चाहिए शत्रु कहाँ है।
हम निकल गए लड़ाई करने के लिए, पता नहीं शत्रु कहाँ पे है। अच्छा किसको मारेंगे? पता नहीं। और शत्रु तो हमारे लिए तो तैयार है। हम कहीं और हमने दिमाग लगा रहे हैं, कहीं और हम टारगेट लगा रहे हैं, और शत्रु पीछे गन लगा करके चल भाई हमको वशीभूत कर देता है। तो वैसे ही हमारे मन जो है जब कंट्रोल में नहीं है, तो वी बिकम अ सर्वेंट ऑफ आवर माइंड। जैसे हम लोग हमारे मन के दास बन जाते हैं, तो फिर बहुत ही दयनीय अवस्था में पड़ जाते हैं। पर एक सोचिए ना, इतना शक्तिशाली, जो क्या कहते हैं उसको, बुल है, बुल जो आ, आ, क्या कहते हैं, गाय और आ, भैंस, भैंस बोलते हैं उसको, बुल, बैल। बैल, गाय और बैल, थैंक यू सो मच। तो बैल को, इतना शक्तिशाली बैल जो 10 आदमी को उठा के पछाड़ सकते हैं, लेकिन उनकी नाक में एक रस्सी डाल करके उस बैल को कितना परिश्रम करवाते हैं लोग। बात सच है कि झूठ है? इनके नाक में ऐसे रस्सी डाल देते हैं मुंह से इस प्रकार से, और थोड़ा सा ऐसे हिलाने से वो हिल जाते हैं, जो भी दिशा में ले जाना चाहते हैं वो ले जाते हैं। तो वैसे ही हमारे मन है, हमारे मन जो है हमको वैसे ही लट्टू बनाते हैं। हम मान लेते हैं, ठान लेते हैं मेरे को नहीं करना है, नहीं करना है। एक बार मन कहते हैं चलना भाई, बस यूं खींचे चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर इट इज वेरी एसेंशियल टू लर्न अबाउट द मैनुअल ऑफ लाइफ। जब मैनुअल ऑफ लाइफ को हम लोग पढ़ लेंगे तो कुछ कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या करना। वी शुड नॉट फीड द माइंड। इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी मन को हम लोग खुराक देते जा रहे हैं। जब खुराक जितना देंगे उतना स्ट्रांग बनेंगे। जब स्ट्रांग बनेंगे तो हम तो फिर लट्टू हो जाएंगे, जैसे वो बैल। तो बैल सब इतनी सिचुएशन हो जाते हैं, जिसके कारण ये मैनुअल बुक जो है, ये मैनुअल हम लोग को पढ़ना, गाइड जो गाइडलाइन है, इनके बारे में जानना जरूरी है। और यहाँ कर क्या बताते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स अनादिकाल से चले आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम अभी नहीं है। क्या कहते हैं, ऑल्सो व्हेन वी फाइंड अ प्रॉब्लम वी कॉल फॉर अ मैन्युफैक्चरर एंड और सर्विस इंजीनियर, वी डायल अ नंबर एंड स्पीक टू हिम। तो क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन तो ले लिया है, इसमें एक वारंटी कार्ड भी देते हैं, उसमें नंबर्स भी होता है। जब भी दिक्कतें होते हैं तो आपके पास, हमको पता है एक नंबर है, तो इनको डायल करते हैं। और डायल करते हैं तो क्या होता है, वो अटेंड करते हैं। एक सीरियल नंबर बता दीजिएगा, ये नंबर है, तो तुरंत लोकेट कर देते हैं। ठीक है, आपने इस समय लिए थे, इतना साल हो गया है, जो भी थे ना, कोई क्या प्रॉब्लम है, हाँ इसमें आपका ये वारंटी है, ये तो कंपनी वाले करवा लेंगे। तो वैसे ही हम लोगों को ये नंबर पता होना चाहिए, हाउ टू कॉल, हाउ टू डायल द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को कैसे हम संपर्क में रखें। यदि मैन्युफैक्चरर को पता नहीं है जहाँ से लिए हमने, तो क्या होगा, फिर अहरे गहरे के पास ले जा करके अपने मशीन को या जो भी गैजेट है उसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। और अहरे गहरे के पास ले जाएंगे तो पता ही है वो कैसे सेकंड हैंड माल डाल देंगे, है ना, कैसे हमारा जो ओरिजिनल है वो तो निकाल लेंगे, अपने ही डुप्लीकेट डाल देंगे। तो इस प्रकार के यहाँ पर भी होते हैं, नाना प्रकार के अन्य लोग जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं उनके पास चले जाते हैं, और वो असंख्य विधियां बताते हैं लोगों को कि मन में जो करे है वो कर लो, रोकना मत। जैसे कई ऐसे ओशो हैं, जस्ट लेट योर माइंड डू व्हाटएवर द माइंड वांट्स, है ना, जस्ट एंग्रोस योरसेल्फ। और क्या होगा, इससे संग्रटिफिकेशन से क्या होगा, आप निर्वाण तक पहुंच जाओगे। निर्वाण का मतलब है समाधि। तो ये तो, यदि ये सच बात है कि इंद्रिय तृप्ति करने से समाधि प्राप्त हो जाते हैं, तो इतना वेश्यागिरी है, इतना प्रोस्टिट्यूट लोग हैं, तो वहां तो संत महात्माएं बन जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। जितने इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतने ही हम दूषित होंगे। तो इस प्रकार के यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि कई ऐसे लोग हैं जो हमको नाना प्रकार की चीज बताएंगे, जिनके कारण क्या करना चाहिए, यहाँ वहां हम लोगों को वो नहीं मानना चाहिए। हमको केवल भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के शुद्ध प्रतिनिधि से ही हम लोग को संपर्क। तो यहाँ जो नंबर्स बताए जा रहे हैं, कौन सा नंबर है वो, तो ये कली संतरसोपनिषद में बताए गए हैं। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलव नास्तेव 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 गतिम। कैसा एक मंत्र है जिसमें 16 शब्द हैं। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमशनाशनम की, ऐसे एक मंत्र है जिसमें 16 शब्द हैं। ये मंत्र जो है ये क्या है,
एक डायलिंग नंबर्स हैं, ये उसको डायल कर सकते हैं, और इस नंबर को यदि हमने डायल कर दिया तो क्या होगा, वो विल बी एबल टू कनेक्ट विद द रियल प्रोसेस। तो प्रभुपाद जी इस मंत्र के बारे में बहुत ही चर्चा करते हैं। आज का जो जो टॉपिक था, हाउ टू कंट्रोल ओवर द माइंड, है ना, द पावर ऑफ माइंड कंट्रोल। द पावर ऑफ माइंड कंट्रोल का मतलब किसके पास है, वो हमारे पास तो नहीं है। द पावर ऑफ माइंड कंट्रोल इज विद द वन हु हैज क्रिएटेड द माइंड। वो कौन है, वो भगवान है। तो भगवान क्या चाहते हैं, अर्जुन के सामने ये व्यावहारिक रूप से एक वार्तालाप हुआ था। क्या वार्तालाप हुआ था अर्जुन के सामने, अर्जुन को भगवान यही कहते हैं कि जहां जहां ये मन जाए उसको वापस लाने की कोशिश करो, जहां जहां मन जाए वापस लाने की कोशिश करो। अर्जुन, बहुत ऐसे प्रक्रिया है जहां आपको नहीं करना चाहिए। मन के लिए, मन को क्या करना चाहिए, यहाँ पर दो चीज समझ में आना चाहिए हम लोगों को। जब हम लोग अपने शरीर को तपाएंगे, जब हम अपने शरीर को तपाएंगे तो आत्मा का प्रतिभोज बनता है। Starvations of the body mean giving a feast to the soul. यदि हम शरीर को ज्यादा, आंख को चाहिए वो दिखा ले, नाक को चाहिए सुन ले, कान को चाहिए वो सुन ले, जीभ को चाहिए चख ले, हाथ को चाहिए वो छू ले, जब तक ये प्रक्रिया हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, क्या होगा, शरीर तो प्रतिभोज, फीस्टिंग तो शरीर करेगा क्योंकि ये सब इंद्रियां उनको दे रहे हैं, लेकिन आत्मा क्या होगा, आत्मा स्टार्वेशन पे चला जाता है। जब आत्मा स्टार्वेशन पे, आत्मा जो है वो, उनका खुराक नहीं मिलता है, तो ये सब चीज हम लोग को फेस करना पड़ता है। क्या चीज फेस करना पड़ता है, विल फेस रेस्टलेस ऑफ द माइंड, विल फेस अबाउट स्टैग्नेंसी, वी विल फेस अबाउट डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, नाना प्रकार की बीमारियां उसी से आ जाते हैं। तो कहाँ से शुरू होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, शरीर को ही हम पोषण कर रहे हैं। हमारा ये तात्पर्य ये नहीं कि शरीर को कुछ नहीं देना है, शरीर को उतना ही देना चाहिए जितना जितना आत्मा और शरीर दोनों टिके रहे। लेकिन अभी क्या चल रहा है, हमने पूरा योजना ही बना दिए हैं केवल इस शरीर को संतुष्टि करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है, बहुत ही एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कहाँ हमको कहाँ हमको खुराक देना चाहिए और कहाँ दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर सी कहानी है, हम जानते हैं कहानी सुनना पसंद करते हैं आप लोग। तो कहानी यही था, एक राजा था, ओब्वियसली एक रानी था, लेकिन इस कहानी में रानी नहीं था। तो एक राजा था, उनका मंत्री था। तो दोनों राजा मंत्री, राजा जो है वो भ्रमण करते रहते अपने राज्य में। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक बकरी के ऊपर उनका नजर गया। कहाँ नजर गया, बकरी के ऊपर। बकरी। हाँ, तो बकरी के ऊपर नजर गया। सुबह देखा, बकरी के ऊपर नजर आया, बकरी चबा रहे थे, तो ओके चले गए अपने कार्य करके जो भी हैं। राज में फिर आज शाम का समय उस बकरी को फिर से देखा, अरे बकरी भी तो खा रहा था। सोने से पहले फिर से देखा, फिर से बकरी का मुंह चल रहा था। हैरान हो गए, कहते ये बकरी सुबह, दोपहर, शाम, रात उनका मुंह चलता रहता है। तो राजा के मन में आया, चलो कुछ क्या कहते हैं, कुछ खेल के, लेट्स प्ले सम गेम। तो गेम में क्या था, उन्होंने सब पूरा मंत्री को बोला कि मंत्री घोषणा कर लो हमारे राज्य में, जो इस बकरी का पेट भरवा ले उनको इनाम दिए जाए। मंत्री सोचने पड़ गए, ये कैसा। अब राजा ने बोल दिया, मंत्री तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है माई बाप, ओके। तो घोषणा करवा ली। तो वहां तो असंख्य लोग टूट पड़े वहां पे, क्या, बकरी को के पेट भराने के लिए। तो बारी बारी किए गए, एक नाम नोट किए गए, एंट्री किए, डाटा फीडिंग हुआ, ओके, है ना। पीताम्बर जी ले जाओ, बकरी को खिलाओ। तो पीताम्बर जी ले गए, हरे भरे घास खिलाए, और शाम को जब वापस ले आए, राजा ने थोड़ा घास दिखाया, बकरी ने खा लिया। अब जब बकरी खा लिया, राजा बोलते अरे पेट तो भरा नहीं, तभी तो खा रहे। तो इस तरह से कई लोग, गीता जी भी ले गए, प्रिया भी जी ले गए, तृप्ति भी जी ले गए, सब ले करके फेल हो गए। क्योंकि बकरी जो है उनका ये एक आदत होते हैं, चाहे उनको भूख लगे ना लगे, मुंह चलता रहता है। ये बकरी का आदत है, ऐसा एक जीव है ये।
तो राजा घोषणा करते हैं, अरे मेरे राज्य में ऐसा कोई है ही नहीं जो बकरी का पेट भर सकता है। अब उनके बीच में मंत्री भी था, कहते हैं राजा मैं भी तो आपका प्रजा हूँ। बोला ठीक है, तुम भी प्रयास कर। तो फिर मंत्री प्रयास करने लगे। प्रयास में क्या किया मंत्री ने, साथ साथ में एक डंडा भी ले गया। बकरी तो है ही, बकरी तो खा करके हुष्ट पुष्ट एकदम टनाटन हो गया है, टुन टुन। तो बकरी तो रोज बोलते हैं, पता नहीं कौन सा जन्म मैंने कुछ किया होगा, इतना खाने को दे रहे हैं कि पूछो मत, फुसला फुसला करके, है ना, पेट करके। तो ऐसे बात जब ले गए मंत्री, जंगल तो ले गया था उनको, लेकिन जैसे ही बकरी घास खाने की कोशिश किया तो उनके मुंह के ऊपर एक जोरदार लाठी पड़ा। बकरी बोला रही क्या हो गया ये। बकरी ने सोचा होगा गलती से लग गया होगा, दोबारा मुंह डाला घास में, दोबारा लगा लाठी। पूरा दिन यही सिलसिला चला। जितना बकरी ने खाया था एक ही दिन में पूरा निकल गया वहां पे। अब जब लाए बकरी तो राजा बोलते अरे बकरी तो हुष्ट पुष्ट था। बोला बकरी चाहिए ना, तो बकरी मोटा हो पतला हो, आपको बकरी से काम है। बोला ठीक है। राजा ने घास दिखाए, मंत्री ने दूर से डंडा दिखाया, और बकरी क्या कहते हैं 10 कदम पीछे भाग करके चले जाते हैं। राजा बोलते तूने इतना खिलाया, घास देख करके भाग रहे हैं। बोला हाँ राजा, पूछो मत कितना खिलाया मैंने। तो कहने का तात्पर्य यही है, ये मन का प्रक्रिया है। मन ऐसे ही है, जितना खिलाओगे इतनी खाएगा। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती माँ कहते हैं इस मन को क्या करना चाहिए, सुबह जैसे उठता है हमको 10 जूते से मारना चाहिए। हरे कृष्णा, देख लो किसका जूता बड़ा है। और शाम सोने से पहले 10 झाड़ू से मारना चाहिए। इनका तात्पर्य क्या है, जूते और झाड़ू का कोई प्रक्रिया नहीं है। कहने का मतलब है इस मन के ऊपर शासन करना जरूरी है। सुबह उठेंगे तो हरि नाम से हम लोग को इस मन को वश में करना चाहिए। सोने से पहले भगवान का कथा, उनका लीला, उनका गुण, उनके बारे में श्रवण करके हम लोग को सोना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है मन क्या है, बहुत ही दुष्ट है। क्या है ये मन, दुष्ट है। तभी तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि कितने दुष्ट है ये मन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं हाउ एनिमिकल द माइंड इज, कितने दुष्ट है ये मन, और अपने आप को कितना अच्छे वैष्णव मानता है ना। मन जो है कहीं भाग रहे हैं और अपने आप को हम बड़े वैष्णव बताने की कोशिश करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि बहुत ही सावधानी से हम लोग को आगे बढ़ना है। तो यहाँ ये बहुत ही जरूरी है समझना कि हम लोग जब हैप्पीनेस के बारे में, क्योंकि मन का प्रक्रिया क्या है, मन यही सिग्नल देते हैं कि इसको देख लो, इसको चख लो, इसको सुन लो, तुमको आनंद मिलेगा। यही है ना मन का प्रक्रिया। मन का यही एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि आज की सोसाइटी में हर एक जितने भी जेस्चर्स हैं, जितने भी एंडेवर्स हैं, ये सब एंडेवर्स केवल और केवल शरीर को संतुष्टि करने के लिए बने हुए हैं। और आज के दिन में तो पता चल गया कि भाई शारीरिक संतुष्टि असली संतुष्टि नहीं है, क्योंकि शरीर का संतुष्टि मिल जाएगा और मन संतुष्ट नहीं है तो फिर कुछ नहीं। तो जिनके कारण यहाँ पर क्या बताते हैं, टुडेज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर वी थिंक हैप्पीनेस mean to enjoying our senses more and more. Today we are living in a society where we think happiness mean to enjoy our senses, to engross upon it. क्या आज के समाज में यही है? समाज में यही चीज बताए जा रहे हैं कि कैसे राम हरे राम। तो कहने का तात्पर्य है ये एक स्लोगन है, एक नारा है, ये चारों तरफ यही चीज बताए जा रहे हैं। हर एक चीज वो कैसे हैं बताए। बहुत ही सुंदर एक यहाँ पर एक कहानी। एक बार सर्कस था, एक क्या था, एक
सर्कस था। उस सर्कस में नाना प्रकार के खेल था। इसमें वो स्विंग था, गोलाई वाला, इसमें स्लाइडिंग वाला था, झूलन था, है ना, और क्या क्या है जो भी आप जानते हो सर्कस में क्या होता है। इसमें एक यूनिक चीज था। उसमें यूनिक क्या था, एक जगह पे थोड़ा कोना में थोड़ा सा हट करके एक चैम्बर था, एक रूम था जो चारों तरफ से बंद था। चारों तरफ से बंद था, तो वहां क्या होता था, व्यक्ति वहां जा करके एक एक व्यक्ति करके अंदर बुलाए जाते थे। और अंदर बुलाते थे तो वहां क्या था, अंदर में सिर्फ पहलवान को बैठाए गए थे। उन पहलवान को, उनको क्या किया जाता था, खूब पिटाई करता था अंदर। और जो भी व्यक्ति अंदर जाता था खूब पिटाई खाता था। और लास्ट में जब निकलता था तो कहते हैं तुम बाहर जाकर के बोलो कि तुमको बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो बाहर निकलते हैं, अंदर से तो कष्ट होता था इतना पिटाई पड़ा, लेकिन मुस्कुराहट, एकदम स्माइली फेस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, एंजॉयिंग द मोस्ट। अब दूसरे ने बोला अरे यार इतना आनंद ले रहे थे, हम भी जाते, तो वो भी जाते अंदर, उनको खूब धुलाई होता है। वो बाहर निकलते हैं, कहते तुम भी जाकर बताना क्या संसार में यही नहीं है। संसार में हर एक स्टेप पे वही चीज हम लोगों का, जस्ट लॉट ऑफ टॉर्चरिंग हैपनिंग, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैपनिंग। लेकिन क्या है भाई, बोलो मत, किसी को मत बोलना। बाहर निकलोगे तो बोलना दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए पैराडाइज। बात सच है कि झूठ है। ऑफिस में 10 से 12 घंटा घिसना पड़ता है वहां पे, बॉस का गाली सुनो, और थोड़ा नौटंकी लोग मिल जाएगा, लड़का या लड़की, वो भी फ्लर्ट करना शुरू कर लेंगे। पहले से परेशान, इतना समय दो, फिर इसमें कई चीज करना होता है, टॉर्चर्स होते हैं। एचआर यदि खरूस मिल जाए, कामुक मिल जाए, तो वो भी फायदा उठाते हैं। तो इस प्रकार के हर एक जगह पे हमको ये परेशानियां मिलते हैं, लेकिन सिखाए गए हैं कि हंसते रहो, कीप ऑन स्माइलिंग, जस्ट डोंट लेट एवरीवन नोज दैट यू आर सफरिंग। कोई पूछते हैं हाउ आर यू, ओ या ऑल वेल, ऑल इज वेल। सुने सुनाए रद्द करके तोता जैसे बोलना शुरू कर देते, ऑल इज वेल। अरे भाई इतना परेशान है, इतना दिक्कत में है। और ये तो शुरुआत से ही है। खास करके इसमें छोटा सा ये आ, बताए गए हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, तो बच्चे स्वाभाविक है वो रोता है। लेकिन बच्चे यदि ना रोए तो डॉक्टर कहते हैं भाई दाल में कुछ काला है, गड़बड़ है, रोना ही होगा। बच्चे जो नहीं रोते जन्म लेने के बाद, डॉक्टर गर्म पानी डालते हैं उसके ऊपर। और जब बच्चे रोना शुरू कर लेते हैं तो डॉक्टर हंसते हैं, हाँ नाउ दिस इज फेयर। और ज्यादा एडअप करेंगे तो यहाँ पर जो होते हैं ना छोटे से बच्चे जो है ना, बेबी बॉयज होते हैं, गर्ल्स रोते हैं तो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, बॉयज होते हैं अरे 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 तुम मर्द हो, मर्द को दर्द नहीं होता है, अरे लल्ला तुम रो मत। तो इस प्रकार की बनावटी दुनिया बना लिए हैं। लोग सोचते हैं जो मर्द होते हैं उनका पता नहीं पत्थर से बना होगा। लेकिन इस संसार में कहने का तात्पर्य, हमने इतना बनावटी दुनिया बना दिए हैं, और मन के ही चुंगल में हम लोग चल रहे हैं, मन के ही बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, जिनके कारण क्या होता है, हमारा ये दुर्गति हो रहा है। और यहाँ क्या है, यहाँ पर हर एक चीज, मन जब हर एक चीज हम देखेंगे, चाहे कपड़े हम डाल दिए, नया कपड़ा हमने खरीदा है, कपड़ा पहनने के बाद पहले तो 10 बार देखेंगे ऐनक के सामने, खुद मुस्कुराएंगे, अरे बहुत सुंदर है। बाहर जाएंगे, यदि एक व्यक्ति ने नहीं बोला ओ यू लुकिंग गोर्जियस टुडे, और यू लुकिंग क्यूट टुडे, फिर आप परेशान हो जाते हैं, अरे क्या हो गया इन लोगों को, कोई किसी ने बोला ही नहीं हमारे पास, किसी ने ग्लोरिफिकेशन नहीं किए, आज थोड़ा सा हट के लग रहे हो। चाहे वो कपड़े हो, कहीं बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाओ ना, वहां खाते समय मजा नहीं आएगा ना, तो वह धटकार है, बोले ये बकवास है, बेकार है, या तो कभी आएंगे नहीं। तो हर एक चीज में मजा ढूंढ रहे हैं। ये जो मजा हम लोग ढूंढ रहे हैं, चाहे वो खाने से संबंधित है, कपड़े से संबंधित है, फ्रेंडशिप से संबंधित है, हम लोग ये जो मजा ढूंढ रहे हैं, ये मजा का तात्पर्य क्या है? ये जो मजा, जो आनंद की तलाश में है, ये आत्मा का पुकार है। किसका पुकार है? आत्मा का पुकार है। क्योंकि आत्मा का आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मन ने इतना बनावटी, इतना क्या कहते हैं उसको, आवरण,
इतने आवरण से ढांक दिए गए हैं, वी आर नॉट एबल टू सी द रियलिटी ऑफ लाइफ। सो दिस इज वेयर वी फॉल प्रे, और असंख्य दिक्कतें हम लोग को प्राप्त हो रहे हैं। तो जिनके कारण यहाँ पर चाहे वो रंग हो, रूप हो, चाहे वो स्वाद हो, चाहे वो स्पर्श हो, ये सब चीज जो है ये एक डिमांड है जो आत्मा का पुकार है। आत्मा क्या चाहते हैं? आत्मा ही वांट समथिंग विच इज टेंजिबल। आप समझ रहे इस बात को? टेंजिबल का मतलब क्या है? समथिंग विच इज कंक्रीट। लेकिन हम लोग दे नहीं रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम लोग? वही चीज दे रहे हैं जो मन चाहते हैं, और मन जो चाह रहे हैं वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है? हाँ? हरे कृष्णा, साइलेंट पे रखिए आप लोग। पेन को नीचे। हरे कृष्णा, साइलेंट पे रखिए आप लोग। तो यहाँ पर समझना जरूरी है कि हमारे जो जो क्या कहते हैं, हमारे जो हैबिट्स हैं, हमारे जो पैटर्न्स बन गए हैं, उस पैटर्न को हमको सुधारने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम उसको सुधारेंगे नहीं तो क्या होगा? तो उसी हम जो चीज करते आए हैं उसी चीज पे चलते रहेंगे। अभी हमने देखे हैं कि मान लीजिए बच्चे को सुधारने की कोशिश हम लोग करते हैं, बच्चे को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? वही नेगेटिव चीज के बारे में, तूने ऐसा किया, तुम तो बदमाश हो, तूने वैसा किया, तूने तैसा किया। अच्छा, बच्चे को ये चीज सुनाते हुए हम बोलेंगे तो क्या होगा? बच्चे वही चीज करेंगे। अरे बच्चे को बताओ ये चीज नहीं करना है, वो तो अलग बात है, लेकिन करने वाली चीज पे तो बताना पड़ेगा। If we teaches our children that we should not do this, then we must teach the children what we should do. करने योग्य चीज बताना पड़ेगा। हम जानते हैं मन इस चीज में लगे हैं जो करना नहीं चाहिए, हमको वैसे चीज तो क्रिएट करना पड़ेगा जहां मन लगे उसमें। Unless until we don't create a positive action, a positive thought, a positive प्रक्रिया, तो क्या होगा? मन तो उसी में लगा रहेगा जो करते आ रहे हैं। आप समझे ना? और हमने देखा है, जो हमारा अनुभव है, जब भी दिक्कतें आते हैं हम लोग दिक्कतें के ऊपर इतने मनन करना शुरू कर लेते हैं, जो छोटा सा दिक्कत है वो बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा सच है कि झूठ है? प्रॉब्लम्स तो है अपने जगह पे, लेकिन इतने उसके पर मनन करते हैं, वो क्या होता है? वो जुम हो जाते हैं, इतना बड़ा दिखता है, अरे बाप रे बाप, इसको कौन करेगा? फिर हताश हो जाते हैं। जिनके कारण क्या बताए गए हैं? वी मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अवर प्रॉब्लम। लेकिन आज के दिन में क्या कर रहे हैं? वी आर बिकमिंग अ प्रॉब्लम ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। सॉल्यूशन तो ढूंढ नहीं रहे। तो यहाँ क्या ढूंढना पड़ेगा? एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। वी मस्ट फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ अवर प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन जो हमारा है, वो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि ये असंख्य जो शरीर, जो जो ये इतना सुंदर जो शरीर हम लोग को मिला है, ये शरीर जो है मिला है एक ही चीज करने के लिए। वो क्या करने के लिए? गेट आउट फ्रॉम द साइकिल, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। जैसे लोग आज के दिन में जितने भी नेगेटिव चीज हैं उनको कहते हैं दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। You know, a boy's husband broke my heart. Oh, this is part of the game. एक चला गया तो क्या, 10 तो है ना? So what? तो लोग क्या कहते हैं? जो सही चीज नहीं है, जो नेगेटिव चीज है, जो नकारात्मक चीज है, उसी नकारात्मक चीज को क्या करते हैं लोग? उसको कहते हैं दिस इज नॉर्मल लाइफ। और यदि हम इस मन को वश में लाने के लिए थोड़ा सा नाम जप करना शुरू कर लेते हैं, साधु संग करना शुरू कर लेते हैं, तो लोग कहते हैं ओ व्हाट एन एबनॉर्मल एक्टिविटीज। क्या कर रहे हो? नाम जप करते हो, गीता तुम पढ़ते हो, ये उम्र थोड़ी है गीता पढ़ने की। तो लोग उसको एबनॉर्मल कहते हैं। तो ये संसार बना है से जो नॉर्मल चीज है उसको एबनॉर्मल कहेंगे, और अबनॉर्मल चीज को इट्स ओके। पहले जमाने में होता क्या था? पहले जमाने में जब बच्चे जाते थे, नौकरी करते थे, इत्यादि इत्यादि, नुकसान हो जाता था, तो
पेरेंट कहते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, पैसे का नुकसान हो गया, थोड़ा सा हेल्थ खराब हो, कोई बात नहीं। तो पहले जमाने में इज्जत चला जाता था तो पूरा मम्मी पापा भी आत्महत्या कर देता था, अरे इज्जत नाक कट गया, खत्म हो गया, हम तो कहीं का नहीं रहा। आज के दिन में इज्जत चला जाए तो कहते हैं इट्स नॉर्मल। अच्छा, प्रेग्नेंट हो गए शादी से पहले, क्या हो गया, अबॉर्शन कर लो, नॉर्मल। शादी हो गया, डिवोर्स हो गया, इट्स नॉर्मल, ठीक है, रिलेशनशिप में रहो। मतलब इतने बनावटी दुनिया बना करके रखे हैं जिनके कारण आज के दिन में सब चीज हमारे पास है सिवाय मन की शांति। पैसे हैं, सोशलाइजेशन है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी, लेकिन क्या है नहीं हमारे पास, क्या नहीं है, मन की शांति नहीं है। तो इस मन की शांति के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू वर्क ऑन इट, वी नीड टू वर्क ऑन इट। इसके ऊपर हम लोग को मनन करना चाहिए। तो इसमें बताए गए हैं कि कितना ये आवश्यक है ये जानना कि मन का प्रक्रिया को जानना। वेयर द माइंड गोज, कृष्ण भगवान बता रहे हैं, वी नीड टू ब्रिंग द माइंड अंडर कंट्रोल। वेयर द माइंड गोज, वी हैव टू ब्रिंग द माइंड अंडर कंट्रोल। बात सच है कि झूठ है? बात सच है। अभी ये मन को कंट्रोल में लाने के लिए व्हाट इज द पावर व्हिच कैन कंट्रोल ओवर द माइंड? द पावर इज नथिंग एल्स द पावर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। जब हम उस पावर को, हम अपने आप को एम्पावर करेंगे, फिर जा करके हम मन को के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, वश में ला सकते हैं। अन्यथा वश में लाना बहुत ही क्या है, कठिनाई है। तो इसमें कई ऐसे हैं, बहुत ही सुंदर भजन भी हैं। भजहु रे मना श्री नंदन नंदन, है ना, कि हे मेरा भजहु रे मन, हे मन तो नंदन नंदन। आज के क्या कर रहे हैं, हमारे इन चैम्बर, हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में हमने नाना प्रकार के अन्य लोगों के पिक्चर्स हमने डाल दिए हैं। पहला बॉयफ्रेंड था या पहला गर्लफ्रेंड था, उनका पिक्चर आ गया है। मैं शादी जो हुआ है, फिर वहां उनके साथ पत्नी का भी पिक्चर्स आते हैं या पति का पिक्चर आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे का पिक्चर्स आ जाते हैं। हम लोग अपने हृदय के इन चैम्बर में इन सब पिक्चर्स हमने डाल दिया है। लेकिन ये सब पिक्चर्स डालने से हम, कहने का तात्पर्य नहीं कि उन लोगों के प्रति अफेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे हृदय में मात्र ठाकुर जी को ही बैठाना चाहिए। ये संसार का है एक चीज है। बाहरी दृष्टिकोण से हम अपने कुटुंब भरता फैमिली को अफेक्शन दिखाना चाहिए बाहरी दृष्टिकोण से, लेकिन भीतरी क्या होना चाहिए, ठाकुर जी को ही बैठाना चाहिए। जिस दिन हमने अपने इन चैम्बर में ठाकुर जी का पिक्चर हमने डाल दिया, उस दिन से हमारा जिंदगी संभल जाएगा। जिनके कारण यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, भजहु रे मना श्री नंदन नंदन। वो से जब हम भजन करेंगे, हमारे हृदय में ठाकुर जी को लाएंगे, क्या होगा, विल बिकम अभय। अभय का मतलब क्या है, हम लोग निर्भय हो जाएंगे। आज भयभीत इसलिए हैं हम लोग, ऐसी चीज हम लोग लेके हैं, आइडेंटिफिकेशन हमने कर दिया है। आई एम अ मैन, आई एम अ वुमन, आई एम अ फादर, आई एम अ ब्रदर, आई एम अ beloved, आई एम दिस, आई एम दैट। जितना गहराई के साथ हम लोग इस शारीरिक स्तर को हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो नाना प्रकार की समस्या शुरू हो जाते हैं वहां पे। यदि हम कहेंगे हाँ, इसको समझने के बाद कि तो मैं तो कृष्ण का हूँ, आई एम कृष्णा's प्रॉपर्टी, I'm Krishna's son, I'm part of Krishna। तो उसमें क्या होगा, ये जितना फालतू टेंशन जो होते हैं, अननेसेसरी टेंशन, वो हम नहीं लेंगे। जैसे कहावत है ना, गौर गोपाल जी कहते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए? अच्छा, कर सकते हैं तो why worry? वो कहते हैं यदि नहीं कर सकते हैं कुछ, तो then why worry? नहीं कर सकते हैं, beyond your control। यदि कर सकते हैं तो why worry? नहीं कर सकते हैं तो why worry? तो हम लोग इतने चीज में हम लोग गिर जाते हैं, वो चीज को, उसके बारे में जो हमारे कंट्रोल के ऊपर है। बात सच है कि झूठ है? हमारे जो कंट्रोल के बियॉन्ड है, उसी के ऊपर मनन करना शुरू कर लेते हैं। और अधिकांश ये मन क्या करता है, देखिए कितना चालू है ये मन। ये मन जो है हरदम पास्ट में और फ्यूचर में ही पड़ा रहता है।
पास में जो हुआ है उसे लेकर के क्यों हुआ, हाय 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 हाय, और फ्यूचर में कैसे होगा, हाय 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 हाय। तो ये जो है ना, जैसा कि स्विंग, ये क्या झूलते रहते हैं, लेकिन कहाँ पहुंचते हैं? कहीं नहीं पहुंचते, वही के वही रह जाते हैं। तो यदि हम पास्ट और फ्यूचर में ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, इसमें मनन करते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं, उसको बिगाड़ डालते हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। पास्ट एंड फ्यूचर्स के ऊपर इतना मनन हम लोग करना शुरू कर लेते हैं कि हमारा प्रेजेंट क्या होता है, वो प्रेजेंट ही बिगड़ जाते हैं। भगवान तभी तो बताए हैं कि देयर मेनी डूज एंड डोंट, क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए। वो पागल व्यक्ति हैं, कहते हैं अरे अरे रोक टोक क्यों डालते हैं, ये सब नियम क्यों डालते हैं आप लोग, फ्री रखना चाहिए। जो व्यक्ति सोचता है मैं फ्री रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उनको बहुत ही जल्दी किक मिलने वाले हैं। कहते हैं ना फ्री किक, क्या मिलते हैं? जो फ्री रहना चाहते हैं उसको बहुत ही जल्दी किक मिलते हैं। किनके द्वारा? हरे कृष्णा। बोलना नहीं चाहूंगा, आप लोग जानते हैं किस किस से किक मिल रहा है, चाहे वो बॉस हो, पति हो, पत्नी हो, सबसे तो मिली, खा ही तो रहे हम लोग। और माया तो है एकदम बॉडी बिल्डर, द मोस्ट पावरफुल बॉडी बिल्डर माया देवी, वो भी आते हैं किक देते हैं। तो ये जो नियम हम लोग पालन करते हैं, नियम जैसे मैंने कई बार बताते आ रहे हैं, नियम जो है हमको बांधते नहीं है। इनिशियल स्टेज में ऐसे लगता है नियम नहीं बांधते हैं, नियम हमको मुक्त कराता है। नियम क्या कराता है? हमको मुक्त कराता है। यदि डॉक्टर कह लेते हैं कि आप बीमार हो, बीमारी में क्या करना चाहिए, आपको दवाई लेना चाहिए, आपको पता चला 6 गोली लेना चाहिए, 2 सुबह लेना चाहिए, 2 दोपहर को लेना चाहिए, 2 शाम को लेना चाहिए, और हम अपने मन जो है ना, पागल मन, अरे 6 गोली तो लेना है, हम सुबह ही ले लेंगे, या एक हफ्ता का 6 into 7 इतना गोली खा लेंगे। अच्छा, इतना गोली खा लिया तो राम नाम सत्य पक्का है। तो नियम जो है हमको बांध देने हैं, नियम हमको मुक्त कराता है। नियम जो है हमको मुक्त कराता है। अभी नियमित रूप से गाड़ी चलाना होता है, नियमित रूप से बाइक चलाना होता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम सोचेंगे ये पागल है ये लोग, नियम डाल दिया, बांध दिया हम लोग को, इतने ही स्पीड में चलाना होगा। तो इतने स्पीड में चलाने से किसका लाभ है? हमारी तो लाभ है। हम स्पीड लिमिट के स्पीड से चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, लिमिट के स्पीड से चलेंगे तो चालान नहीं होगा, तो कई चीज हम लोग बच जाते हैं। वैसे ही शास्त्र हम लोगों को ये नियम बताते हैं, डूज एंड डोंट। तो शास्त्र जब नियम बताते हैं, वो हमको बांधने के लिए नहीं है, वो हमको मुक्त कराने के लिए है। तो यदि हम इसको अंगीकार कर लेते हैं तो हमारा क्या है, जीवन सुधर जाते हैं। और जब जीवन सुधर जाते हैं तो वहां क्या होता है, हम लोग प्रोग्रेसिव स्टेज पे पढ़ते हैं। ये प्रोग्रेस हम लोग कब हो सकते हैं, जब मन हमारा कंट्रोल में होता है। तो जब मन हमारा कंट्रोल में नहीं होता है तो ये मुश्किलें हो जाते हैं। और यहाँ पर जो आज का जो विषय है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि द होल गेम इज ऑन आवर माइंड। हमारे मन के ऊपर ये पूरा गेम टिका पड़ा हुआ है। यदि इसको हमने जान लिया तो हमने सुधर गए। ये जो है ना सिस्टम हमारा बहुत ही कहते हैं बहुत ही डेलिकेट सिस्टम है ये। कहते हैं ना, जितने भी चीज हम अंदर फीड करते हैं, उस जितने चीज हम अंदर फीड करते हैं वही चीज बाहर निकलता है। कहते हैं ना, यदि गार्बेज हम अंदर डालेंगे तो गार्बेज बाहर निकलेगा, यदि काम अंदर डालेंगे तो काम बाहर निकलेगा, क्रोध डालेंगे तो क्रोध निकलेगा। तो बहुत ही सोच समझ करके हमने क्या डालना है अंदर, ताकि वो जब निकले हम हैरान ना हो जाए। कई व्यक्ति अपने आप से हैरान रहते हैं, यानी क्या कर लिया तुमने, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, क्या बोल दिया तुमने, क्यों कर लिया तुमने, खुद अपने आप से हैरान है। तो जिनके कारण यहाँ पर भगवान बताते हैं, द माइंड बेसिकली इट इज मेंट टू बी कंट्रोल नॉट टू लेट फ्री। ये मन को क्या करना चाहिए, हमको कंट्रोल करना चाहिए। मन को कंट्रोल करने का बस एक ही उपाय है, हमको बहुत ही एक सिस्टमैटिक हमको स्केड्यूल टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें हमको इसके ऊपर हमको अमल करना पड़ेगा।
यदि हम लोग, ऐसे कहावत है ना, द आइडल माइंड इज द डबल वर्कशॉप। आइडल माइंड इज डबल वर्कशॉप। ये कोई बनावटी चीज नहीं है। यदि मन खाली रहेगा तो मन तो खाली तो वैसे रह नहीं सकता। मन कुछ ना कुछ सोचेंगे, मन कुछ ना कुछ करवाएंगे। तो खाली मन जो है ना वो शैतान का घर है, इसलिए मन को खाली नहीं रखना चाहिए। हमको याद है हमारे नानी जी हैं। हमारे नानी जी जब मेरे जो बड़े भाई ने शादी किया था, क्योंकि मेरी माँ अकेली बच्ची हैं, ओनली डॉटर ऑफ माय नानी जी, है ना। तो जब मेरे बड़े भाई शादी किए थे, हरे कृष्णा, बहू रानी आए घर पे, है ना। तो भाभी जी आए, तो मैंने देखा, अपने आंखों से देखा। तो जो भी घर का काम होते थे, घर का काम करने के बाद तो थोड़ा समय मिल जाते थे हम। तो नानी जी क्या करती थी, उनको बुलाते थे, इधर आओ इधर आओ। उनको कपड़े दे देते, ये सिलाई कर देना, इसको ये करना है वो कर देना। एक दिन मैंने देखा कुछ था नहीं, काम काम तो हो गया। नानी ने क्या किया, बटन को काट डाले, है ना, कपड़े का, कमीज का बटन काट करके उनको दे दिया कि चलो बटन डाल दो। तो मैं कहा, नानी जी पहले से तो बटन था इसमें, अब काट करके दे। बोला तुम चुप कर। मैं पूछा, नानी जी ऐसे बताओ क्यों किया आपने? कहते हैं ये खाली रहेंगे ना तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो हमको खाली नहीं रखना चाहते हैं, इनको बिजी रहेंगे तो सही रहेगा। तो उस जमाने की बात है जब मैं छोटा था, और आज के दिन में जब मैं सोचता हूँ मेरे नानी जी क्या बोलती थी, क्या करती थी, तो हमको याद, मैंने कहा यार कितने एक्सपर्ट होते थे ये लोग। पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन जानते हैं इनके बारे में। और हम लोग इतना पढ़ लिख करके, सोफिस्टिकेशन प्राप्त करके, ये मन का प्रक्रिया भी नहीं समझ पा रहे हम लोग, जिनके कारण हम लोग वी फॉल प्रे फ्रॉम आवर ओन माइंड बिजनेस। तो जिनके कारण क्या करना चाहिए, भगवान इनका बहुत ही उत्तम तरीके बताते हैं, बाय सुटेबल प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। प्रैक्टिस क्या करना है? प्रैक्टिस वही करना है कि मन का जो प्रक्रिया है वो शुद्ध होना शुरू करे। Purification of the mind is very essential. When the mind is not purified, then the mind will do something which is controversy, which is harmful, जो हमारे लिए हानिकारक होगा। तो purification of the mind is essential. जैसे वो कहावत है ना, what you think that will become your word, what you talk that will become your action, what is your action will become your habit, and what is your habit that will become the nature. तो ये तो बहुत ही सीक्वेंस है इनका, हम क्या सोचते हैं, तो वहां से हम लोग को शुरू करना है। यदि प्योरीफाई माइंड नहीं है तो वही इम्प्योर चीज के बारे में सोचते रहेंगे। जब इम्प्योर चीज के बारे में सोचते रहेंगे तो हम उससे कदाचित नहीं बच पाएंगे। किस चीज से? कि हम ऐसी चीज करें जो हमारे लिए हानिकारक हो। तो आज का जो लेसन है ये समझना जरूरी है। ये मन जो है सटल फॉर्म पे है, सूक्ष्म रूप में है, और इस सूक्ष्म रूप को हम वैसे ही बाहरी दृष्टिकोण से, बाहरी का using the external means and ways, we will not be able to control with the mind. बाहरी चीज को हम ले करके हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा इनके लिए? भगवान बहुत ही दयालु होकर के क्या किया, उन्होंने इस नाम पे पूरा शक्ति निछावर कर लिया। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तथा पिता नियमिता स्मरणी न काला। तो इस नाम के ऊपर ने पूरा शक्ति निछावर कर ली। जिन्होंने इस नाम को नाम का उच्चारण करते हैं, इस नाम से क्या होगा, हमारे मन की जो दशा है वो दशा से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। और मन की दशा से मुक्त जब हो जाएंगे तो बाकी हमारे जितने भी दिनचर्या प्रक्रिया है वो भी शुद्ध रहेगा। और ये शुद्ध मन से हम लोग अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैं वाणी को विराम देने चाहूंगा, और कई प्रश्न हैं आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। समय शुरू होता है अब। एनी क्वेश्चन? Thank you, Priyanka ji, for joining.
एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है आप लोगों का? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ वी बिलीव दैट every relation made in this material world, I mean it is just based on selfishness only. कैसे मान ले? प्रूफ क्या है? आपका प्रश्न मैं समझा कि कैसे हम मान लें कि जितने भी संबंध हैं ये सब सेल्फिश ओरिएंटेड संबंध हैं। कैसे माने इस बात? देखिए, माँ का जो संबंध है उसमें कुछ प्योरिटी तो है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि माँ जितना संघर्ष करती है बच्चे को पालने के लिए वो अलग बात है। बाकी चीज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना। हर एक संबंध जो है जब तक ये भगवान से संबंधित ना हो तो वो सेल्फिशनेस तो है ही है इसमें। कोई भी आप संबंध ले लीजिएगा, चाहे भाई बहन के बीच में, वो क्या कहेंगे यदि कृष्णा कॉन्शियस ना हो, कृष्णा कॉन्शियस में आए तो वो वैसे ही सुधर जाते हैं, संभल जाते हैं। यदि कृष्णा कॉन्शियस ना हो, अभी सोचो हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो आज संडे वाले दिन क्या करते? मूवी देखते, अपना जो है ना इनर गेम है ना, घर के अंदर जो गेम है वो खेलते, और थोड़ा सा यदि बॉयफ्रेंड है तो आप जानते हैं फिर वहां जाते, और गर्लफ्रेंड है तो वहां जाते, और मन में ज्यादा पागलपन है तो डिस्क पब जाते। जो हो रहा है संडे वाले दिन तो ये होता है। तो ये सब चीज जो हम लोग कर रहे हैं क्या वो भगवान की ओर ले जाते हैं? नहीं ले जाते। तो जब भगवान की ओर नहीं ले जाते हैं तो ये कर्म सत्कर्म है कि दुष्कर्म है? वो वैसे दुष्कर्म है। अच्छा, दुष्कर्म जब होता है तो उसमें सेल्फिशनेस है कि नहीं है? हाईली सेल्फिशनेस है। आप समझे ना इस बात को? चाहे वो घर के अंदर क्यों ना हो, यदि कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, भगवान को केंद्रित नहीं किए गए हैं, तो माता पिता क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? बेटे बड़े होंगे, काम करेगी, पैसे कमाएंगे, थोड़ा सा हेल्प करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है सेल्फिशनेस है? बेटा है, काम करेगा, तुमको तो संभालना होगा। हालांकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन क्या केवल एक पशु पक्षी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों का? इनको खाने का, सोने का, इनकी तृप्ति करने का, बचाव करने का, यही हमको उनका पूर्ति करना है? नहीं, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि ये सेल्फिश है संसार में, क्योंकि भगवान को केंद्रित नहीं किए गए। जो कि भगवान को केंद्रित नहीं किए गए हैं वो हाईली सेल्फिश है। राइट? डज इट मेक सेंस? यस प्रभु जी। Absence of Krishna, everything is selfish. जैसे मैंने कहा, माँ का थोड़ा सा उनका ममता होता है, that's different. ये लोग काफी संघर्ष करते हैं, काफी इन लोगों का जेन्युइन कंसर्न होते हैं। लेकिन भागवत में ये बताया गया है, माता पिता जब तक अपने डिपेंडेंट को मुक्ति की ओर न ले जाए, भगवत धाम की ओर न ले जाए, उनको माता पिता बनने की आवश्यकता नहीं। यदि राजा अपने प्रजा को भगवत धाम की ओर न ले जाए वो राजा भी क्या है? वो भी राजा व्यर्थ है, बेकार है। यदि गुरु जो है अपने शिष्य को भगवत धाम नहीं ले जा सकते, वो भी गुरु क्या है? वो व्यर्थ है। श्रमै ही एव केवलम, यूजलेस एफर्ट। डज इट मेक सेंस? यस प्रभु जी। रो के क्यों बोल रहे हो यार? प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन। मुझे की तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, डाउन भी लग रही है। प्रभु हरे कृष्णा। 60 कैमरा 50 प्रचार कर दिए ना तो थक गई। हाँ, एक प्रश्न उनका ले लेते हैं, हमारे जिनके हैं, कहाँ से? पीताम्बर प्रभु। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु आपने बताया जो फूड फॉर द सोल, आत्मा का भोजन क्या है, वो वहां पर कुछ बताया था, जो फास्टिंग ऐसा कुछ बताया था, वो थोड़ा क्लियर हो रही है मुझे। फूड फॉर द सोल। हाँ जी, हमने ये उदाहरण दिए थे, जब हम शरीर को हम पालते हैं, पोषते हैं, शरीर को खिलाते हैं, आंख से देखना, सूंघना, चखना, छूना, ये शरीर के पोषक है, पोषण है ये। तो शरीर जब हुष्ट पुष्ट रहते हैं तो स्वाभाविक है आत्मा जो है वो फास्टिंग करते हैं, स्टार्वेशन।
जब शरीर के पीछे भागते हैं, शरीर का प्रक्रिया को हम पूर्ति करते हैं, इसका मतलब आत्मा का खुराक नहीं मिलता है। Yes. जब हम आत्मा का खुराक देते हैं तो हम लोग कम खाएंगे, कम सोएंगे, कम प्रजल्पा, मतलब जितने भी भौतिक चीज हैं वो ना के बराबर हम लोग करेंगे। तो प्रश्न आपका क्या यही था कि सोल का खुराक क्या है, व्हाट इज द फूड फॉर द सोल। Yes. Yes. तो Yes. फूड फॉर द सोल वही होते हैं जो भगवान के द्वारा बताए गए हैं। भगवान जो है परमात्मा है और हम लोग आत्मा है, तो जो भी भगवान ने बताए हैं दिस इज अ फूड फॉर द सोल। अभी 90 अध्याय का 27वां 28वां श्लोक में देखेंगे तो भगवान बता रहे हैं, वो तो मना नहीं कर रहे हैं, जो भी कुछ खाते हो, जो भी दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो भी इत्यादि करते हो, वो क्या करना चाहिए, वो भगवान के संतुष्टि के लिए करना चाहिए। तो भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे तो ये क्या होगा, द फूड फॉर द सोल। ओके प्रभु, ठीक आपने है। बताया जो फास्टिंग फूड फॉर द सोल, दैट मीन्स हम लोग जो भी कुछ भी खाते हैं, जो ऑफर करते हैं भगवान को, तो वो भी माने भगवान का फूड प्रसाद हो जाता है ना, भगवान का भोग लगता हाँ, है। ये दोनों को मिलता है, आत्मा को मिलता है, शरीर तो हुष्ट पुष्ट प्रसाद लेते हैं तो स्पिरिचुअली भी हम लोग अपलिफ्ट होते हैं और शरीर का भी पोषण हो जाता है। ओके प्रसाद जो है, बाकी चीज है जितने भी हम प्रक्रिया करते हैं वो भगवान से संबंधित होना चाहिए। हम लोग अच्छा लगता है गाना कुछ, पहले तो मैंने प्यार किया तूने प्यार किया गाते थे, अभी हम भगवान का नाम गाएंगे, भगवान का भजन गाएंगे, है ना। क्योंकि ये केवल शब्द में ही है। अब ये कोई भी गाना आप देख लेंगे, कोई भी गाना, एक पारा जो है गाना का वो कुल्लू मनाली में हुआ है, दूसरा पारा जो है वो फ्रांस में हुए हैं, तीसरा जो पारा है वो कहीं पता नहीं लंदन में हुए हैं। तो ऐसे हकीकत तो है ही नहीं। आप समझे ना, ये बनावटी दुनिया है केवल क्योंकि हाईली सेल्फिशनेस होने के कारण ये सब चीज है। क्योंकि देखे जाए गुणगान तो केवल भगवान के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ गुणगान इंडिविजुअली का हो रहा है। आप समझे ना, तो इंडिविजुअल गुणगान का मतलब क्या है, यदि हम इंडिविजुअली गुणगान करना शुरू कर लेंगे भौतिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण दूसरी चीज, किसी का स्पिरिचुअली गुणगान करे वो तो डेफिनेटली स्पिरिचुअली हम लोग अपलिफ्ट होंगे, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से इस संसार में गुणगान जो हो रहे हैं असलियत में देखे जाए तो भगवान का होना चाहिए। तो भगवान का ना हो करके सब लोग अपने ही गुणगान में लगे, जिनके कारण आत्मा क्या है, आत्मा को बहुत ही संघर्ष में जाना पड़ता है। इसको कहते हैं स्टार्वेशन। ये खोखलापन, हताशपन, निराशापन, ये क्या है, ये आत्मा का एक आवाज है कि हमको भोजन नहीं दिए जा रहे, हम भूखे हैं, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। लेकिन हम लोग अपने बिजी हैं, इंद्रियों को तृप्ति करना, इसको तृप्ति करना, उसको तृप्ति करना। ठीक है। ओके दैट मीन्स आपने बता रहे हैं जो ये ह्यूमन लाइफ का जो मैनुअल है ये भगवत गीता है, और हमारा हर प्रॉब्लम के लिए मैन्युफैक्चरर के पास जाना चाहिए, और इस मैन्युफैक्चरर का जो भगवत गीता से ही हमारे ये सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। डेफिनेटली ये एक लाइफ मैनुअल है जो भगवान ने 5000 साल पहले दे चुके हैं, और बड़े बड़े प्रोफेसर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर हैं, ये 14-15 बार गीता पढ़ने के बाद कहते हैं कि भागवत गीता में कोई त्रुटि हो ही नहीं सकता। आप सुनिए कितना बड़ी बात है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत तो कब से कहते आ रहे हैं, आज के दिन में मॉडर्न सिविलाइजेशन के बीच में भी ये लोग भागवत गीता पढ़ने लगे और अपने जीवन को सार्थक करने लगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भागवत गीता इज अवर लाइफ मैनुअल, उसको पढ़ना चाहिए और हमारा जीवन को सार्थक करना। दूसरा प्रश्न था तृप्ति आपका। यस प्रभु जी। प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब उसके लिए रोना नहीं चाहिए। लाइक सिचुएशंस तो हमारे कंट्रोल में होती नहीं है, तो मतलब जो भक्त रहता है वो तो इस बात को समझ जाता है कि परम नियंता तो भगवान श्री कृष्ण ही है, लेकिन उसके अराउंड जो पीपल रहते हैं वो तो इस बात को नहीं समझ पाते ना। अगर कुछ सिचुएशन बिगड़ जाती है तो उसके लिए उसी को कोसते हैं कि बिकॉज ऑफ यू ओनली, तुम्हारी वजह से हुआ।
तो इसमें फिर उसका क्या रिएक्ट होना चाहिए? आसपास के व्यक्ति जो हैं, यदि इसको लेकर के वो रिएक्ट करते हैं, हमको क्या करना चाहिए? मान लीजिए, उदाहरण मैं बता रहा हूँ, आप कहीं रास्ते पे चल रहे हो और एक पागल कुत्ता आपके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या करोगे बताओ? भागेंगे वहां से? बस बात खत्म। अब अभी बोले मैं पागल कुत्ते के पीछे भागूंगा, तो वो तो फिर कुछ मिलेगा नहीं। एक शब्द बोलेंगे वो 10 बोलेंगे, आप 2 बोलेंगे वो 20 बोलेंगे, यही होगा ना। वहाँ क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग जहाँ पे है, जहाँ तक समझा सकते हो समझाने की कोशिश करो, नहीं समझा सकते हो तो थैंक यू सो मच, बोल देना चाहिए कि आपका गधा पहले मेरा घोड़ा पीछे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहते। बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, खास करके जब घर के अंदर आ जाते हैं या जो घनिष्ठ लोग के बीच में आ जाते हैं, तो वहाँ जितना स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहेंगे उतनी ही इफेक्टिवली हम लोग उसको संभाल पाएंगे। राइट? राइट प्रभु। प्रभु जी, ये सब क्वेश्चन जब मैं सुनती हूँ ना, तो आई फील लकी कि लाइक मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं इन सब चीजों में, जो कभी भी नहीं कहते हैं कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। इनफैक्ट वो मोटिवेट करते हैं स्पिरिचुअल वे पे बढ़ने के लिए। और इनफैक्ट मेरा सर्कल भी इतना अच्छा है कि सब डिवोटी ही है, तो मुझे कभी ऐसा चैलेंज फील हुआ नहीं है। टच वुड। Anyhow, All mercy you're to lucky. Radhe Govind. Yes, Yeah. yes, yes. You should take advantage of it, become more Krishna conscious. But प्रभु जी, I mean कहती हूँ वहाँ पे भी। हाँ, कैरी ऑन माता जी। बस इतना कह रहे थे कि मतलब स्पिरिचुअली तो इतने स्ट्रांग या फिर मेंटली इतने स्ट्रांग तो मतलब होते नहीं है कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा है तो उसको अवॉइड कर दिया जाए इजीली, या फिर मतलब एक टॉलरेंस की पावर होती है कि आप कब तक मतलब ऐसे टॉलरेट कर सकेंगे। एट द पॉइंट आपको कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करना ही होगा। जो भी गिवन एक्शन में आप जाओगे ना, तो वहां से लर्निंग ही होगा। मान लीजिए कहीं चीज नहीं बोलना चाहिए था, बोल दिया, तो अगले स्टेप क्या होगा? रियलाइजेशन क्या होगा? अरे अरे यहाँ तो बोलना नहीं चाहिए था, बेफजूल में बोल दिया, तो एक रियलाइजेशन ही होगा। ठीक है, जहां तक सहन कर सकते हो करोगे, और सहन नहीं होगा तो कुछ बोलोगे तो बात बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। जब बात बढ़ेगा तो क्या समझ में आता है कि हाँ थोड़ा सा और टॉलरेंस चाहिए हमारे अंदर, तो उसके ऊपर काम करोगे, और ज्यादा चैंटिंग सीरियसली लोगे, और ज्यादा। तो ये होता है हर एक जो इंसिडेंसेस होते हैं वो एक लर्निंग के लिए है। जैसे हमारे एक उदाहरण था, एक मैं था यहाँ पर गिफ्ट शॉप में था, गोविंदा में था। तो मेरा छाता किसी ने ले लिया। अब छाता ले लिया, हमारे मैंने देखा वहाँ छाता नहीं है, मैंने कहा भाई, अब दूर में देखा कोई ले जा रहे थे, तो मैं तो गया था बात करने के लिए, मैंने कहा भाई कहाँ ले जा रहे हो? तो कहते हैं जी ऐसा ऐसा है, तो पीछे से आवाज आते हैं जी कोई बात नहीं, 2 मिनट के तो ले जा रहे हैं, तो इस तरह की बातें हुए। तो वो लोग ह्यूमन वाली बात करना चाहते थे कि मैं क्वाइट ह्यूमन है, ठीक है ले जाने दो, क्या हो गया, बड़ी बात हो गया। तो वहां पर किसी ने बीच में बोल दिया, आप लोग ना माला वाला धारण करते हैं, आप लोगों का ना सहन शक्ति नहीं है, वो नहीं है। तो वहां छाता उन्होंने ले गए, चलो वो बात सही है, लेकिन दुर्भाग्यवश लोग जो हैं वो कर तो नहीं सकते हैं जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो वही चीज वो लोग का कहेंगे जो चीज नहीं कर पाते। कहते हैं माला वाला धारण कर लिया, तो मैंने इनको पूछा, मैंने कहा माला से क्या संबंध है छाता से? तो बोला नहीं नहीं ये तो क्वाइट ह्यूमन है, अंडरस्टैंडिंग है। मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन छाता पूछ के ले जाते तो अच्छा नहीं होता? कहते हैं हाँ वो तो करना चाहिए। मैंने कहा, मैंने यही बात बोला, मैंने कहा ये एक मुसलमान के बीच में होता कि वहां तक मौला होता और किसी ने छाता ले गया होता, तो कोई मुसलमान नहीं बोलता कि तुमने लंबे दाढ़ी छोड़ दिए हैं, तुमने टोपी डाल दिए हैं, तुमको क्या मतलब है इस तरह से। तो ये सब अगवा हमारे हिंदुत्व में ही बढ़ता है।
क्यों? क्योंकि शास्त्र पढ़ते नहीं है, सिद्धांत जानते नहीं है, तो वही चीज बोलेंगे जो समाज में लोग बोलते हैं। आप समझे ना इस बात को? तो दुर्भाग्यवश यही है कि जो हमारे आसपास में बड़े लोग हैं, बड़े लोग भी तो पढ़ते नहीं है शास्त्र, उनको भी तो पता नहीं। यदि कुछ शास्त्र पढ़े होते, थोड़ा सा समझ आते, तो फिर बात इतना ज्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि नहीं जानते हैं। उनको तो स्कूल में, कॉलेज में, जहां जहां गए, एक ही बात सिखाए कि कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। ये तो यही सोचेंगे। जवान लड़की हैं, अभी तो लड़का के साथ उनको फ्लर्ट करना चाहिए था, लव यू, लाइक यू, वो सब मैसेजेस होना चाहिए था। पता नहीं ये कृष्ण 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 बोल रहे हैं, क्या पागल हो गया लड़की। तो उनको ऑकवर्ड लगता है। आप समझे ना? लोग जा रहे हैं, देश जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कहते नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा तामसी चीज होगा, वहाँ पे राजसी चीज होगा, हम नहीं जाएंगे। तो लोग, आप समझे ना इस बात को? तो वहाँ क्या करें जब पूरा समाज ही इस तरह के हैं? तो लोग ने कहा प्रभु जी यदि समाज ऐसे हैं, हम भी थोड़ा सा समाज जैसे बन जाएंगे तो चलेगा गाड़ी? तो ओके, तो गाड़ी चलेगा। तो मैंने इनको ये भी बताया, मैंने कहा पूरा समाज में देख लीजिएगा, समस्त लोग क्या है, देखेंगे आसपास में तो लोग तो गरीब हैं, अधिकांश प्रतिशत लोग गरीब हैं। तो हम लोग वहां तो नहीं देखते कि गरीब है हम भी गरीब बने, हम तो अमीर बनने की कोशिश करेंगे। हम तो 4 हाथ 4 पैर हम लोग तो लगाएंगे, भाई कितना, भाई 2 कमाओ, 4 कमाओ, लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, क्योंकि अमीर बनने की कोशिश। तो वैसे ही आसपास में होता क्या है, सिद्धांतिक लोग नहीं है, शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, शास्त्रिक नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सब चीज मिलेंगे। इसमें कई चीज हैं, हर एक स्टेप पे ये प्रॉब्लम्स होगा, तो वहां जितना हम कर सकें हमको करना चाहिए। ऑल राइट, तो एनी अदर क्वेश्चन? यदि नहीं तो विराम देना चाहेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? अनमोल जी वेलकम। प्रभु जी एक मैसेज बॉक्स में है क्वेश्चन, वो बोलना कर लो। चलो मैं पढ़ लेता हूँ। नेट ओवर, चलो ट्रिप्टी का नेट ओवर हो गया। व्हाट वी शुड डू ड्यूरिंग चतुर्मास, यही है प्रश्न? यस प्रभु जी। चतुर्मास में क्या करना चाहिए? ओके अनमोल जी, थैंक यू। चतुर्मास में क्या करना चाहिए हम लोग शेयर कर लेंगे। ये 4 महीने में 4 चीज से हम लोग को वर्जित करना चाहिए। तो गीता माता जी आप शेयर कर सकते हो, ये कौन सा महीना? ऑलरेडी जैसे ये शेयर्ड महीना प्रभु जी। और भी शेयर। तो चतुर्मास में ये 4 चीज हम लोग देखें और उसको, चतुर्मास में क्या करना चाहिए? इंक्रीज आवर स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड। चतुर्मास में हम लोग क्या अपने स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना चाहिए। चतुर्मास में हम लोग अपना संकल्प ले सकते हैं, अपना संकल्प, व्हाट आई वांट टू डू टू इंक्रीज माय स्पिरिचुअलिटी। मैं अपने स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहता हूँ? ठीक है, मैंने गीता कंप्लीट नहीं किया, चलो संकल्प लेते हैं, 4 महीना है चतुर्मास में, गीता कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चतुर्मास है, चलो कुछ वैष्णव भजन सीखेंगे। चतुर्मास है, चलो श्लोक सीखने की कोशिश करेंगे। चतुर्मास है, मंगल आरती उठने की कोशिश करेंगे। चतुर्मास है, तो ये सब हम लोग वी कैन इनकलकेट इन आवर लाइफ। तो कई चीज हैं, है ना, स्टडिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम, हियरिंग लेक्चर्स, मेकिंग नोट्स। कई लोग ने संकल्प लिए हैं कि चतुर्मास में महीने में, हफ्ते में क्या करें, 2 भक्त हम बनाएंगे, टारगेट लिए हैं, 2 भक्त को माला देंगे जब करवाएंगे। तो पूरा 1 महीना में इस प्रकार के संकल्प भी कर सकते हैं। मेरे कई मित्र हैं जो उग्रवादी लोग हैं, नास्तिकवादी हैं, ये वादी, जो भी वादी है, हम प्रयास करें, संकल्प लें, उन लोगों को नाम जप कराएं, संकल्प लें कि उनको क्लास में जुड़ाए, संकल्प लें उनको गीता पढ़वाए, संकल्प लें, ये कई संकल्प हम लोग ले सकते हैं। चतुर्मास का मतलब क्या है? चतुर्मास मीन eat less, sleep less, and act in Krishna conscious in a productive manner. Does that make sense? थैंक यू प्रभु जी।
Kalini papi कौन की भेजे हैं?